अगर हम पैदा गरीब परिवार में हुए हैं तो ये हमारी गलती बिल्कुल नहीं है। अगर हम मरते भी गरीब हैं तो ये समझ लीजिए कि ये हमारी ही गलती है। ऐसी ही कुछ गलतियां हम करते करते बड़े हो जाते हैं और पैसे का महत्व तो क्या होता है, इसको कैसे बचाना है, इसके बारे में हम बिल्कुल सोचते ही नहीं है। और एक्चुअली बहुत से लोग ना कमेंट भी करते हैं मेरे चैनल में आके कि सब कुछ करके देख लिया है लेकिन पैसा नहीं बचता है। देखो, पैसा नहीं बचता है ये बात बहाने बनाना बंद करिए आप सभी लोग। और ये मैं सबके लिए क्यों क्यों कह रही हूँ कि मतलब बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि हमारी तो सैलरी कम है और हम तो पैसे बचा ही नहीं सकते क्योंकि हम तो कम कमाते हैं, अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो हम पैसे बचा लेंगे। बहुत से लोग महंगाई को भी कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं और बहुत सारे ऐसे पता नहीं क्या क्या बहाने बनाते हैं, लेकिन पैसे वो बहाने बनाने में एक्सपर्ट है लेकिन पैसा कैसे बचाना है इस चीज में वो एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ करके देख लिया पैसा नहीं बचता है, तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कुछ हमारी ही गलतियों की वजह से पैसा नहीं बचता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि एक बजट का रियल ना होना। अब यहाँ पर पैसा क्यों नहीं बच रहा है पता है? हमने बहुत से घरों में आज भी ऐसा होता है कि चाहे हस्बैंड चलाए घर चाहे वाइफ चलाए घर, कोई भी चलाए, पैसा लेकिन बचाना है, हमें किसी भी हालत में पैसा बचाना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसा है कि मतलब उन्होंने कुछ वीडियो देख ली कि बजट बना लो तो पैसा बचता है और मतलब बजट पर ये करो वो करो तो पैसा बचता है, लेकिन उन्होंने ये सब किया भी, उन्होंने वीडियो देखी या फिर कहीं से सुना या कहीं से मोटिवेट हुए, उन्होंने ये सारे पॉइंट मतलब किए भी, घर में इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, लिखित रूप में बजट बनाया है उन्होंने कि मतलब मेरी सैलरी 30,000 है तो मैं 15,000 अपने बेसिक खर्चे रखूंगा या फिर जो आधा पैसा मैं अपना इन्वेस्ट करूंगा, इतना बचा लूंगा। ये सब उन्होंने लिखित रूप में बनाया भी है, लेकिन क्या वो इस बजट पर चल रहे हैं? इस बात को ध्यान देने का बहुत जरूरी होता है। ऐसा होता है कि कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम लोग बजट बना लेते हैं लेकिन उस बजट पर चल नहीं पाते हैं और उस बजट को हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हम खर्च भी अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी परचेस कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी खर्चा कर रहे हैं और लेकिन उस बजट पर टिक ही नहीं रहे हैं। अगर आप बजट पर नहीं टिकोगे तो आप मतलब कैसे पैसे बचा सकते हो? और ये बजट के बारे में बहुत सारी वीडियो मैंने दे रखी है, हर सैलरी के अकॉर्डिंग बजट वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, बजट कैसे बनाना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आप मेरे चैनल में आके देख सकते हैं। तो ये मतलब ये अपने दिमाग में आप बिठा लो कि अगर आपने बजट बनाया है तो उस बजट पर चलना भी जरूरी है, चलना भी होगा। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ना बजट पर चलना मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि वो उनका शुरू से हाथ ना बहुत ही खुला होता है खर्च करने में, और जिन लोगों का हाथ खुला होता है खर्च करने में उन लोगों को ही ज्यादा दिक्कत आती है, बाकी और किसी को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत भी आएगी तो कितने दिन आएगी? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। 4 महीने के बाद आप एकदम सेट हो जाओगे और आप उसी बजट के अकॉर्डिंग चलने लगोगे और आपका पैसा भी बचने लगेगा। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि मतलब हमें बजट बनाते समय क्या क्या, मतलब बहुत से लोग ऐसे वो पूछते हैं कि बजट बनाते समय क्या जरूरी है। देखो, अगर आप अकेले हो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे और आप रह रहे हो तो वो आप बजट अपने आप बना सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। लेकिन किसी किसी की जॉइंट फैमिली होती है तो जॉइंट फैमिली में बजट बनाना एक मतलब महाभारत ही कह लीजिए। आप किस किस को समझाओगे, किस किस को, मतलब हर परिवार का हर एक सदस्य आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। ये तो हर परिवार में होता होगा और आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि ऐसा किस किस के परिवार में होता है। तो यहाँ पर हमें बजट बनाते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पारिवारिक चर्चा करनी चाहिए। अब ये पारिवारिक चर्चा क्यों जरूरी होगी?
यहाँ पर जब हम शाम को बजट बनाएंगे, मतलब मंथली बजट बनाएंगे, या महीने की 1 तारीख को या महीने की 30 तारीख को, तो हमें शाम को इकट्ठे होकर बैठना है और उसमें एक चर्चा करनी है कि मतलब पैसा बचाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, आगे आने वाली अच्छी जिंदगी के लिए हमें पैसा बचाना है। और इस चीज में शर्म नहीं करनी है आपको, अपने घर वालों से मतलब चर्चा जरूर करनी है। तो हम बजट बनाते हैं, किसकी कितनी कमाई है वो भी जोड़ेंगे, हमारे सारे घर के खर्चे मिलाकर कितने हो रहे हैं हम ये भी जोड़ेंगे। तो इस चीज में अगर आप ये घर वाले आपको सपोर्ट करें और अगर हेल्प मिले और आप भी चर्चा करें उनके साथ, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी पैसे बचाने में। तो यहाँ पर पैसे भी बचेंगे और जो है आपका घर भी अच्छे से चलेगा। होगा क्या, क्योंकि सबकी कमाई भी जोड़ी जाएगी कि कौन कितना कमा रहा है, जो अर्निंग पर्सन है उनकी अर्निंग जोड़ लें और उसके बाद अपने सारे घर के खर्चे तय कर लीजिए कि इतना खर्चा है, या फिर कोई आने वाला नया खर्चा है, जैसे किसी बच्चे का एडमिशन होना है अगले मंथ में या इस मंथ में, तो उस खर्चे को भी आप रख लीजिए। और आपकी जो भी सैलरी मिल रही है, जितनी भी इनकम बन रही है आपकी, उसके 50% में आप खर्चे चला लीजिए और 30% पैसा आप ऐसा रख लीजिए कि जैसे मान लीजिए बॉन्ड्स के लिए बोलते हैं। वैसे गांवों खेड़ों में तो आजकल कोई ज्यादा होटल जा नहीं रहा कहीं, हाँ ऐसा होता है कभी कभी आपको कहीं घूमने जाने का मन है तो आप जाते हैं, तो उस चीज के लिए रख दीजिए, त्योहारों के लिए रख दीजिए और एक एक्स्ट्रा अमाउंट आप अलग से जरूर रखिए घर में। क्योंकि घर में कभी कभी देखो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पीछे से आप नहीं है घर पे और कोई रिलेटिव आ गया, तो यहाँ पर औरतों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट इनवेलप में रख दीजिए घर में कि ये रखा है, बता दीजिए कि इसको लेना नहीं है, जब ही मतलब उसको यूज तभी करना है, तब आपके घर में कोई आ जाए या फिर किसी के लिए कुछ चाहिए तो ही यूज करना है। तो आप ये पारिवारिक चर्चा जरूर कीजिए मेरे बताए तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि जो घर अभी मतलब जॉइंट फैमिली है तो उसमें ये होना चाहिए। क्योंकि एक लोग बजट बना लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक ही बजट पर चल रहे हैं, बाकी सब मतलब खुले हाथ से खर्च करें तो भी वहां ऐसे पैसा नहीं बच सकता है। ठीक है। और एक पैसा ना बचने का कारण ये भी होता है कि हमारी लाइफ में लक्ष्यों का ना होना, मतलब हमारी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है कि हमें आगे करना क्या है, कि हमें कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, कि हमें कोई गाड़ी लेनी है, कोई एसेट बनाना है। हमारी लाइफ में एक्चुअली ये कोई गोल होते ही नहीं है। और हम क्योंकि होते इसलिए नहीं क्योंकि हम बनाते नहीं है, हम सोचते नहीं। हम क्या सोचते हैं पता है, पैसे आ रहे हैं खर्च कर रहे हैं मजे से, आज है खा रहे हैं पी रहे हैं मौज कर रहे हैं, आगे उनको क्या करना है उनको कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए हमें हर साल एक गोल बनाना चाहिए। अब 2023 आने वाला है, 2023 में आपका क्या गोल है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। आप जो भी गोल बनाते हैं उसको मतलब ऐसा होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं चाहता तो हूँ बचत हो जाए, लेकिन बचता नहीं है। अब वो बचता क्यों नहीं है, क्योंकि लाइफ में आगे करने के लिए कुछ है ही नहीं। लाइफ में यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है आगे, तो पैसा बचेगा कहाँ से। उस बचाने के लिए हम मेहनत ही नहीं करेंगे। अगर हमें पता हो कि अगले साल में मुझे कोई मतलब जमीन खरीदनी है, या फिर मुझे कोई मकान बनाना है, या फिर मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, उसको टैक्सी के रूप में चलवाना है, उससे मुझे एसेट बिल्ड करना है, और तो मतलब ये लोग सोचते नहीं है। तो ये सोचना चाहिए, आज से सोचना शुरू कर दो। और उसके लिए फिर ऐसा होता है कि जब हम अपने दिमाग में बैठाते हैं ना कि अगले मंथ में या फिर अगले ईयर में मुझे इतना करना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि तुझे अगले ईयर में मकान बनाना है या फिर तुझे कोई प्लॉट खरीदना है, तो उसके लिए मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करता है। क्योंकि हमारे अंदर जो ब्रेन है ना, ब्रेन में इतनी शक्ति है कि हम जो काम सोचते हैं ना, तो फिर उसके लिए ये हमें आगे के लिए धकेलता है कि तू इसको कर, क्योंकि तुझे आगे कुछ करना है। तो आप सोचिए और अपने गोल्स बनाइए और गोल्स को एक उस पर जरूर लिखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पैसा बचाने में आप बहुत सक्षम हो जाएंगे। अब ये चौथा पॉइंट भी हमारा दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है कि मतलब बजट बनाया है लेकिन उस बजट में सख्त हो जाना, ज्यादा सख्ती बरतना, तो ऐसी जगह पर बजट नहीं चल पाता है। अब ऐसा क्या है कि जैसे हमने मान लिए बोल दिया कि मतलब 2000 खर्च करेंगे महीने में, तो 2000 ही करेंगे, इसके अलावा 1 रुपए एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे, ये कोई बात नहीं है। तो देखो कभी कभी एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है मैं बताती हूँ। जैसे घर में किसी बच्चे का बर्थडे आ गया तो वहां पर कुछ पूड़ी पकवान बनाना पड़ेगा, बच्चे के लिए भी कुछ थोड़ा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से अगर प्लान करके चलते हो तो अच्छी बात है।
अगर आप पहले से प्लान करके नहीं चल रहे हो, बीच में आ जाता है, तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हम जब बजट बनाते समय हमें ना एक मतलब जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जरूर रखना चाहिए हर मंथ में। देखो किसी मंथ में मतलब यूज हो जाए वो अमाउंट तो ठीक है, यूज कर लीजिए। अगर यूज नहीं हो रहा है तो आप उसको अपनी बचत में डाल दीजिए अगले मंथ में, या फिर अगले मंथ में छोड़ दो उसको, जब तक वो खर्च नहीं होता तब तक देना नहीं है। उसके जो अगले मंथ में उसका हिस्सा होगा आप अलग उसको बचत करते रहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं, कभी कोई मेहमान आ गया हमारे घर पे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा लाना पड़ गया, तो उसके लिए भी हो सकता है। तो आपको ज्यादा रिजिड भी नहीं होना है, मतलब ज्यादा सख्ती भी नहीं बरतनी है, और आप अच्छे से फ्लेक्सिबल रह के अपने बजट पर काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 5वां पॉइंट आता है कि मैंने आपको एक तरीका बताया था, मैं हर बार बोलती हूँ आपको, अपने वीडियोस में बताती हूँ कि आप इनवेलप वाला तरीका फॉलो कीजिए। इनवेलप वाला तरीका बहुत अच्छा है। इनवेलप का तरीका क्या है कि जैसे ही आपको हस्बैंड ने या फिर किसी ने पैसे दिए और आप उस पैसे को कैटेगरी वाइज बांट लो। जैसे मान लीजिए 2000 रुपए हमने सब्जी के लिए रखा है, 1500 रुपए का हमारा मंथ में दूध आ रहा है तो दूध के लिए रखा, 2000 हमारी ग्रोसरी आ रही तो हमने ग्रोसरी के लिए रखा, 2000 रुपए हमने एक्स्ट्रा में डाले, कुछ पैसा हमने मेडिकल के लिए रखा। तो उसके इनवेलप बना लो, अलग 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 इनवेलप बना लोगे और सारा पैसा इनवेलप में फिल करके रखोगे ना। जब आपको दूध लेना है तो दूध वाले इनवेलप से लो, आपको पेट्रोल लेने जाना है तो पेट्रोल वाले इनवेलप से लो, आपको अगर ग्रोसरी लानी है तो ग्रोसरी वाले इनवेलप से लो। होता क्या है कि इनवेलप में ना कुछ पैसा जरूर बचता है, फिर अगले मंथ में उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो ये बहुत जरूरी अच्छा तरीका है, मैंने ये 2 साल से अपना रही हूँ इस तरीके को। एक्चुअली में बहुत फायदा होता है इस तरीके से, तो आप इसको जरूर करके देखना। और फिर से रिसेंटली में ही मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 5 तरीके आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।